अब नंद बाबा सभी गोपों को बताए कि ऐसा है कि हम लोग को कंस के यहां जाकर के जो लगान देना है वो हम लोग दे देते हैं, नहीं तो उसका सेवक आता है तो बड़ा उपद्रव करता है। तो त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा चले गए, कंस को लगान दिए। कंस तो बेचारा चिंता में था और नंद बाबा कहे कि महाराज हमारा घर में लाला प्रकट हुए हैं, माने मेरे यहां बच्चा हुआ है, थोड़ा आप राजा हैं, राजा विष्णु का रूप होता है, आप आशीर्वाद दे दो। कंस आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र युग युग जिए। बड़े प्रसन्न ये हो गए कि हम अपने पुत्र का आशीर्वाद महाराज से ले लिए। और उसके बाद मिलने के लिए चले गए देवकी और वासुदेव के पास। गए, बोलने लगे नंद बाबा कि आपके साथ तो बड़ा गलत हुआ, सुनने में आया कि 8वां कन्या थी, उसको भी कंस मारने का प्रयास किया, क्या करिएगा, ये किस्मत का है। तो वासुदेव जी बोले कि अरे आपके घर जो लाला हुआ है वो मेरा ही तो है। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी को आशीर्वाद से ही तो हमारे घर लाला पधारे हैं। अब देवकी और वासुदेव जहां पे रहते थे वहां पे कंस का बहुत सारे गुप्तचर रहता था, ये पता करने के लिए कि ये लोग कुछ गड़बड़ किया या नहीं। और ये बात देवकी और वासुदेव जान रहे थे। वासुदेव को पता है कि पूतना अम्मा भी निकल गई है, तो कभी ना कभी भ्रमण करते हुए गोकुल भी जाएगी, कभी ना कभी भ्रमण करते हुए गोकुल भी जाएगी। तो वो बोले महाराज इधर का अगर काम निपट गया है तो तुम जाओ, तुम जाओ। और भी कुछ काम था नंद बाबा को, वो करने के लिए निकल गए। और चतुर्दशी को पूतना गोकुल पधारी। देखे कि सभी गोपियां का आना जाना नंद जी का भवन में है, और तो वो सुंदर सा रूप धारण करे हुई है थी, वो भी नंद जी के यहां प्रवेश कर गए। सब मिलकर के लाला का दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो दर्शन करने आई नहीं थी, ये मारने आई थी। दर्शन करना होता तो ऐसे दर्शन करती और चल जाती। बोले मैया, पूतना कहती है मैया मैंने तेरे लाला के लिए बड़े व्रत किए हैं, व्रत किए हैं। तो हाँ बहन, ये तो सब ब्रजवासियों की कृपा का प्रसाद है। जैसे मकर संक्रांति के समय नंद बाबा ब्राह्मणों को दही चूड़ा तिलकुट इसका भोज करवाते थे ब्राह्मणों को। तो जब आया मकर संक्रांति, ब्राह्मण बैठे हुए थे, चूड़ा तिलकुट और दही परोसा जा रहा था। तो एक ब्रजवासी जो है पंडित जी से ताना मारा, कहते हैं ब्राह्मण देवता नंद बाबा इतना सेवा करियो है तेरा और आशीर्वाद भी नहीं देते हो। अब बताओ इसके यहां कोई लाला नहीं, अगर नंद चल गए हो तो कौन कराएगा तुम लोग को, कौन कराएगा तुमको। तो पंडित जी लोग जो है ना
बड़े भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो सारा आशीर्वाद उड़ेल देते हैं। उनको तो केवल प्रेम से या बिना प्रेम का प्रणाम करिए तो आशीर्वाद से आपको भर देंगे। अब ये लोग खा रहे थे, बड़ा अच्छा दही था, तो बोल दिए पंडित जी कि देखो नंद के घर लाला आएंगे, लेकिन इसके लिए सभी ब्रजवासियों को एकादशी का व्रत करना होगा। सभी ब्रजवासियों, तो सभी ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया और फल यह हुआ कि माता यशोदा गर्भ धारण करी तो सब बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो मेरा व्रत जो है काम आ गया। पंडित जी भी गदगद कि हम जो भविष्यवाणी किए थे वो पूर्ण हो गए हो। तो ये आके कहती है मैया तेरे लिए भी, तेरे लाला के जन्म लेने के लिए मैंने भी एकादशी का व्रत किए थे। हाँ तो बोल ना गोपी क्या चाहती है तू? तो मैं तो चाहूं कि मैं तेरे लाला को अपना दूध पिलाऊं, उसे बड़ा प्रेम आ रहे है। तो बोले हाँ बहन। वो लाला को पालने से उठाए और पूतना के हाथ में पधरा दिए। अब भगवान तो 6-7 दिन के हैं जी, अष्टमी को जन्म लिए, आज चतुर्दशी है, मैया को मना भी नहीं कर सके। तो पूतना के गोद में गए तो भगवान आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके भोलेनाथ को कहे कि भोलेनाथ ये मौसी आई है अपने पयोधर में स्तन में विष लगा के, और हम तो माखन मिश्री पावे को आए हैं, तो ऐसा करो कि विष तुम पी लो और दूध हम पी लेते हैं। और उसके बाद वो दूध पी लेने गए। तो वो तो एक पल में गोविंद को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जब दूध पीने लगे तो इसको कुछ गड़बड़ लगा। गड़बड़ लगा तो थोड़ा सा बेचैनी महसूस हुआ। सब देख रहा है कि बड़ा बेचैन हो गई, और बेचैनी महसूस हुआ। उसके बाद सोचे कि ज्यादा देर लीला नहीं करना है, इसका प्राण को भी आकर्षण कर लेना है। और जैसे ही प्राण को आकर्षण करने लगे वो सो चिल्लाने लगी, और चिल्लाने लगी तो वो अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी वाले रूप में आ गई। सब देखा, बोला रे तो पूतना है, बाल घातनी है, और ये नंद के छोरा का तो उद्धार कर देगी, ये उद्धार कर देगी। अब वो कहती है पूतना कि अरे छोड़ मुझे छोड़ो। गोविंद कहते हैं कि यही तो मेरी गलती है मौसी, यही मैं गलती है कि मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। अब इधर उधर वो भागने लगी, सब उसके पीछे पीछे, विशाल शरीर धारण किए हुए। धड़ाम से वो गिरी और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए।